Hello everyone, welcome back to Kavis Academy. In this video, I will discuss about human heart and the blood circulation. Okay, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे लंग्स से हार्ट के अंदर, हार्ट टू बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. ओके, इन सब के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. और जब ये आप ये वीडियो देख लो तो उसके बाद में आप एक क्यूज़ दे देना. ओके, तो ये जो क्यूज़ है उसके अंदर एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस है. ओके, तो इस क्यूज़ का आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट. सबसे पहले बात आती है कि ह्यूमन हार्ट सिचुएटेड कहाँ है. तो ये हमारा सिचुएटेड है थोरेसिक कैविटी के अंदर. ये जो हमारी रिब केस होता है उसके अंदर प्रेजेंट है. तो रिब केस के अंदर जो कैविटी होती है दैट इज कैविटी. तो ये हमारा हार्ट है तो वो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है. ओके, और कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन द लंग्स. ये जो लंग्स होता है लंग्स के सेंटर में. ओके, ये थोड़ा सा आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, है ना. तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये जो हम जब फील करते हैं मीन्स हमारे लेफ्ट साइड में अगर हम चेस्ट के हाथ लगाएं तो हमें लेफ़्ट साइड हमारा हार्ट फील होगा, क्योंकि उसकी पीछे रीज़न ये है कि उसका जो मैक्सिमम पार्ट है जो हार्ट का वो कहाँ पे है? लेफ़्ट साइड में. ओके, फिर हम बात करते हैं नॉर्मल इसके स्ट्रक्चर की. ओके, हमें स्ट्रक्चर तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कैसा कलर का होता है. तो रेड कलर का दिखेगा. ओके, बहुत छोटा होता है. ये होलो ऑर्गन्स होता है. होलो मीन्स अंदर से खाली होता है. तो अंदर से खाली तो तभी तो ब्लड अंदर फ्लो होगा और फ्लो यहाँ ओके यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना. तो ये होलो ऑर्गन्स है. अब ये बात आती है कि इसकी जो मसल्स है वो कैसी है. तो इसकी जो मसल्स होती है वो कार्डिक मसल्स होती है. कैसी होती है? कार्डिक. ओके, इसकी जो कवरिंग होती है दैट इज़ द पेरिकार्डियम्स. क्या होती है? पेरिकार्डियम्स. ये जो पेरिकार्डियम्स होती है मेम्ब्रेन्स होती है. दो मेम्ब्रेन्स होती है 1 और 2 आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर के अंदर. ओके, ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन्स है इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है. ओके, ये जो फ्लूइड होता है अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये फ्लूइड क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन करता है. ओके, फिर हम बात करते हैं इसकी चैम्बर्स की. जो ह्यूमन हार्ट है इसकी 4 चैम्बर्स होते हैं. कितने? 4. जो अपर वाले चैम्बर्स होते हैं दैट इज नॉन एज द एट्रियम्स. क्या बोलते हैं उसको? एट्रियम्स. और जो ये लोअर चैम्बर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल. क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल. ओके, जब भी हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो हमें पता होता है जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं? पोर्शन होता है लेफ्ट होता है और ये वाला पोर्शन होता है राइट होता है. तो ह्यूमन हार्ट के अंदर भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इस वाले पोर्शन को लेफ्ट बोलेंगे और इस वाले पोर्शन को राइट बोलेंगे. ओके, तो ये क्या हो गया? 4 चैम्बर है. तो अपर चैम्बर को हम क्या नाम दिया है? लेफ्ट आर्ट्रियम. ओके, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. ओके, इसके अंदर ये जो चैम्बर्स है इन दोनों की चैम्बर्स के बीच में आपको एक इस टाइप की कवरिंग दिखाई दे रही है. ये पार्टीशन होता है. ओके, मीन्स ये जो राइट आइटम का फ्लूइड है वो लेफ्ट में नहीं जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में नहीं जाएगा. ओके, और साथ ही साथ एक सेकेंड, ये जो आपको लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है इन दोनों के बीच में भी आपको एक गेट दिखाई दे रहा होगा. ये जो गेट है उसको हम बोलते हैं वॉल्व. क्या बोलते हैं? वॉल्व. ओके, जो लेफ्ट और लेफ्ट के बीच में जो गेट प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या नाम दिया है? बाइकस्पिड. क्या नाम दिया है? बाइकस्पिड. ओके, और उसको हमने माइट्रल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? माइट्रल. तो ध्यान रखना लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में जो गेट प्रेजेंट होता है, जो वॉल्व प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड एंड माइट्रल्स. ओके, ऐसे कैसे सेम राइट में भी प्रेजेंट होती है उसको हमने नाम दिया ट्राइकस्पिड वॉल्व. क्या नाम दिया? ट्राइकस्पिड वॉल्व. ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है उसको सेकंड नाम हम ये भी बोल सकते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. ठीक है, और राइट अगर ये राइट में प्रेजेंट होगी तो हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. ओके, तो उसको एवी वॉल्व भी बोला जाता है. अब ये जो वॉल्व होती है इसका काम क्या होता है देखते हैं. ये जो वॉल्व होती है मीन्स जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा? जब फुल हो जाएगा फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा. तो ओनली यूनी डायरेक्शन फ्लो है.
तो ये ओनली यूनि डायरेक्शन को फॉलो करेगी। मीन्स ये जो सपोज कर लो कि जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आ गया तो वापस रिवर्स बैक ना जाए, इसलिए ये क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मीन्स वापस रिवर्स बैक जाने से रोकता है। ओके, अब इस पिक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या है, वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल्स के ऊपर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, दैट इज द ट्राई। ओके, इसके 3 चैम्बर दे रखे हैं, इसी रीजन्स की वजह से इसको ट्राइकप्सिड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे 2 इसका दे रखा है वॉल, तो हम बोलते हैं माइट्रल या फिर डाइकप्सिड। ओके, बाइकप्सिड। अब बात आती है ये जो ह्यूमन हार्ट है, वेट, ये जो ह्यूमन हार्ट है तो नॉर्मल वे में बोलते हैं कि जो ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है वो कैसी होती है, धक 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 धक, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ह्यूमन की जो हार्ट की जो वॉइस होती है दैट इज द लब डब। कैसी होती है, लब डब, ध्यान रखना, लब डब होता है, धक धक नहीं होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी फंक्शन की। मान लो हार्ट को मैंने नॉर्मल से लाइन ड्रॉ किया इस टाइप में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हम इसके फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लंग्स से। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन आती है। हम एनवायरनमेंट से मान लो कि आपने क्या ली, ऑक्सीजन ली। ऑक्सीजन कहाँ पे आई, आपके लंग्स में आई। ओके, लंग्स में आती हुई ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, आपके लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में। ध्यान से सुनना है ना, जो लंग्स से ऑक्सीजन आई ब्लड के साथ मिक्स हुई यहाँ पे पल्मोनरी वैन के थ्रू, कहाँ पे आई, लेफ्ट एट्रियम में। जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पल्मोनरी वेन है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। कहाँ से कहाँ करती है, फ्रॉम दी लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम में। ओके, फिर हम बात करते हैं कि जो लेफ्ट एट्रियम में जब फुल हो जाता है, मीन्स यहाँ पे ब्लड आगे एकदम फुल हो गया, तो ये वाला जो वॉल्व है ये गेट खुलेगा। ये जो वॉल्व है, ये लेफ्ट वाला जो वॉल्व होती है उसको क्या नाम दिया था हमने, बाइकस्पिड। ये ओपन होगा और इसका जो भी ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ओके, फिर अगेन ये फुल होगा, फिर ये अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये फुल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब ये खाली होता है तो रिलैक्स हो जाता है। ध्यान रखना। ओके, तो ये अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। अब सोचो कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल को कितना प्रेशर लगाना पड़ता है जब अपना पूरा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना पड़ता है। ओके, इसलिए जो अरोटा होती है ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ध्यान से सुनना, लार्जेस्ट आर्टरी इन दी बॉडी इज नॉन एज द अरोटा। ओके, ये भी कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। ओके, मीन्स यहाँ पे अभी तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, ब्लड के साथ जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ऐसे ब्लड को बोलते हैं हम ऑक्सीजनेटेड। ओके, फिर ये जो ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में गया, ऑर्गन से जो टिश्यू के अंदर गया, टिश्यू के अंदर डिफ्यूजन होके जो भी फंक्शंस होता है वो काम किया। ओके, वापस ब्लड वापस रीअब्जॉर्ब होके हमारी इसमें जो भी आपकी वेना कवा के अंदर आ जाएगा ब्लड। जब एक्टिविटी होके जब ब्लड वेना कवा के अंदर आता है तो ऐसा ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि इस ब्लड के अंदर CO2 मिक्स हो जाती है। कौन मिक्स होता है, CO2। क्योंकि जब भी सपोज कर लो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी के टिश्यू के अंदर गई तो ये ऑक्सीजन कुछ ना कुछ एक्टिविटी की। ओके, इस एक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी ने ATP का फॉर्मेशन किया, साथ ही साथ CO2 को रिलीज किया। और ये जो CO2 होती है हमारे लिए यूजलेस होती है। ओके, इसलिए ये CO2 को वापस हमें बॉडी से एग्जिट आउट करना है। तो ये कहाँ जाएगी, CO2 वेना कवा के थ्रू जाते हुए कहाँ पे पहुँचेगी, राइट एट्रियम में। कहाँ पे, राइट एट्रियम में। तो ब्लड बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में किसके थ्रू जाता है, वेना कवा के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे फुल हो जाता है ब्लड, फिर ये ट्राइकप्सिड ओपन होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँच जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, ये जो राइट वेंट्रिकल होता है यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर। ओके, ब्लड पहुंचेगा लंग्स के अंदर नहीं, लंग्स तक। ओके, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब इसके अंदर इस ब्लड के अंदर जो CO2 थी वो डिफ्यूज होके इसके अंदर पहुंच जाएगी, ब्लड नहीं जाएगा, ओनली CO2 जाएगी। ओके, और फिर ये CO2 हमारे लंग्स में जाते हुए हमारे माउथ के थ्रू बॉडी से एग्जिट आउट हो जाएगी। तो ये होता है ऑल ओवर प्रोसेस ह्यूमन हार्ट का।
चलिए वापस देख लेते हैं। ओके सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट से क्या ली, ऑक्सीजन ली। ऑक्सीजन कहाँ पे आई, हमारे लंग्स में आई। ठीक है, जो फिर ऑक्सीजन कहाँ पे मिक्स हुई, हमारे ब्लड के अंदर, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। यहाँ बाहर वेट करी थी पल्मोनरी वैन, ये ऑक्सीजन जाता है पल्मोनरी वेन में। ओके फिर ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ट्रांसफ़र करती है, लेफ्ट एट्रियम में। मींस यहाँ पे ब्लड प्लस ऑक्सीजन दोनों ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके तो ऐसे ब्लड को हमने क्या नाम दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट एट्रियम जब फुल हो जाता है फिर उसका गेट ओपन होता है, दैट इज़ द बाइकप्सिड। ओके बाइकप्सिड ओपन होगा, फिर ये जो ब्लड होगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, यहाँ पे पहुँच गया ब्लड। अब ये फुल होगा, फिर ये अयोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में पहुँच जाएगी। ओके यहाँ तक का जो पोर्शन था दैट इज़ द ऑक्सीजनेटेड। अब क्या हुआ, बॉडी से जो भी एक्टिविटी हो गई, एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। अब बॉडी ने क्या रिलीज किया, CO2। अब ये CO2 अगेंस्ट कहाँ पे आ गई, हमारे यहाँ पे वेना कवा के अंदर आ गई। कहाँ पे आ गई, वेना कवा के अंदर। जब CO2 ब्लड के साथ मिक्स होती है, ऐसे ब्लड को हमने क्या नाम दिया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके अब ये CO2 ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हुए कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स तक जाएगा। लंग्स तक जाएगा, लंग्स के अंदर नहीं जाएगा। फिर यहाँ से CO2 डिफ्यूज़ होके लंग्स के अंदर जाएगी और लंग्स से CO2 बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ओके तो ये प्रोसेस होता है हमारा ह्यूमन हार्ट का। देखते हैं इस पिक्चर के, राइट एट्रियम में फ्लूइड आ गया। ओके ब्लड आ गया। ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ओके फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में सारा का सारा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लंग्स के अंदर चला जाएगा। ओके ये जो साइकिल होता है, ये जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको हम बोलते हैं हार्ट साइकिल्स। ओके जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान से सुनना, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा हार्ट का, तब इस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोल। और जब रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्स होता है मीन्स ब्लड हटा दिया, ब्लड निकाल दिया ना, तो इस कंडीशन में बोलते हैं डायस्टोल। ओके सिस्टोल कंडीशन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है मीन्स हार्ट के अंदर एकदम ब्लड एकदम फुल है। ओके जब रिलैक्स होता है मीन्स उसने ब्लड को बाहर निकाला है। ओके तो ये दो कंडीशन होती है, दैट इज द सिस्टोल एंड द डायस्टोल। जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये होता है डबल। कैसा होता है, डबल सर्कुलेशंस। और कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेशंस। डबल सर्कुलेशन कैसे बोल सकते हैं कि पहले तो हमारा लंग्स से हार्ट में, हार्ट टू बॉडी में, ये एक सर्कुलेशन हुआ। वापस बॉडी से हार्ट में, हार्ट टू लंग्स में, ये हो गया डबल सर्कुलेशन। इसलिए बोलते हैं डबल और ये सिस्टम आपको कैसे दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है ना, इसलिए बोला जाता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर वो होता है क्लोज टाइप का। ओके ये जो डायग्राम है नॉर्मल वे में लोग देखते हैं तो इस डायग्राम से बहुत डरते हैं, बट ये बहुत इजी डायग्राम है। ओके कैसे, देखो पल्मोनरी वैन कहाँ से आई, सपोज कर लो यहाँ मैंने लिख दिया लंग्स। ओके एल मान लो। ओके लंग्स, लंग्स से क्या आई, ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन कहाँ पे आई, उसको रेड कलर से कर लेते हैं ना। लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ से आई, पल्मोनरी वेन से होते हुए हमारे पहुंची इस लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गई। ओके फिर राइट एट्रियम में ये जो बाइकप्सिड है, ठीक है, कस्पिड है, ये क्या होता है, ओपन होता है वॉल्व। ये ओपन होती है तो सारा ब्लड कहाँ पे पहुंच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ध्यान से देखना है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये फुल हो जाता है तो ये जाता है यहाँ से होते हुए अरोटा से बाहर निकलता है यहाँ पे, देखा ऐसे। फिर हमारी बॉडी से हमने क्या ली, डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ऑक्सीजन के अंदर। ओके कहाँ से ली, बॉडी से ली। बॉडी से CO2 आई, कहाँ से आई, वेना कवा के थ्रू। कहाँ पे आएगी, पहले राइट एट्रियम में, फिर ये ओपन होगा ट्राइकस्पिड। कौन, ट्राइकस्पिड ओपन होगा। ट्राइकस्पिड से कहाँ पे जाएगी, राइट वेंट्रिकल में जाएगी। ठीक है
राइट वेंट्रिकल में जाएगी। राइट वेंट्रिकल से होते हुए जब यह फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगी, पल्मोनरी आर्टरीज के होते हुए बॉडी से बाहर चल जाएगी। तो ये होता है हमारे ह्यूमन हार्ट। ओके, अब हम बात करते हैं वेसल्स की। तो वेसल्स क्या होती है, दो टाइप की वेसल्स होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वैन। ये जो आर्टरी होती है उसको हमने, उसके अंदर प्योर ब्लड होता है, मीन्स जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं प्योर ब्लड। ओके, जब ऑक्सीजन के साथ CO2 प्रेजेंट हो तो ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं इम्प्योर। तो ये जो वैन होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड। ओके, बट कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देख लेते हैं। ये जो पल्मोनरी आर्टरी आपको दिखाई दे रही है, हमने क्या बात की, जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है, CO2 निकल रही है ना यहाँ से, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, मीन्स ये इस बात को फॉलो नहीं करता है। फिर दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे एक वैन हो गई। हमने बात की जो वैन्स होती है हमारी बॉडी की, जितनी भी वैन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड मीन्स CO2 प्रेजेंट है। तो ये दोनों जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वैन्स है वो ये क्या है, एक्सेप्शन है। ओके, बट जब हम अरोटा को देखते हैं, अरोटा की एक आर्टरी है, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है, तो ये इस बात को फॉलो कर रही है। वेना कवर क्या है, वैन है। ओके, यहाँ पे कैसा ब्लड है, CO2 मीन्स डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर, तो ये इस बात को फॉलो कर रहा है। तो हम इतना ध्यान रखना है, जो आर्टरी और वैन होती है ये क्या होती है, एक्सेप्शन केस है आर्टरी और वैन का। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन हमने देखा, एक सेकेंड है ना, इस डायग्राम के अंदर हमने ब्लड सर्कुलेशन देखा था। इसके अंदर क्या देखा कि जो लंग्स है, लंग्स से क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। ओके, ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे हार्ट के अंदर, हार्ट से फिर अगेन अपर से लोअर चैम्बर से होते हुए हमारे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगी। फिर बॉडी से हमने क्या लिया, CO2 ली, फिर CO2 हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू बॉडी टू आउट, है ना। तो ये जो प्रोसेस है हमें कैसे दिख रहा है, दो बार हो रहा है ना, यहाँ से लंग्स से बॉडी तक और बॉडी से वापस लंग्स तक। ये जो सर्कुलेशन होता है मीन्स डबल सर्कुलेशन। ओके, और ये जो सर्कल है कैसा है, क्लोज है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है वो क्लोज एंड डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कुछ दे रखा है कि ये लिम्फ्स होता है, इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी है। कैसे होता है देखते हैं। ये तो है हमारा नॉर्मल वे में सर्कुलेशंस। हमने बात की जो भी हमारा, आप यहाँ पे आ जाओ कि अरोटा के थ्रू कहाँ पे गई, बॉडी के अंदर गई, बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के अंदर जाएगी। ओके, अब टिश्यू में कैसे जाएगी, तो टिश्यू में, टिश्यू के अंदर सेल्स होती है, टिश्यू किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। उसके अंदर सेल्स के अंदर ये ब्लड कहाँ गया, अरोटा के थ्रू टिश्यू के अंदर गया। तो टिश्यू के अंदर जब ब्लड जाता है तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, मीन्स वहाँ पे जो भी काम होता है ऑक्सीजन का वो होता है, फिर ATP का फॉर्मेशन होता है, CO2 रिलीज होती है, और जो ब्लड होता है वो वापस रीएब्जॉर्ब होता है, वापस वेना कवर के थ्रू अंदर जाता है ना। बट कभी कभी क्या मतलब कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जब ब्लड वापस वेना कवर के अंदर जा रहा होता है, मीन्स बॉडी से वापस वेना कवर के थ्रू जा रहा होता है, तो सारा का सारा रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। कुछ अमाउंट में RBC तो हो जाता है, ओके, प्लेटलेट्स भी हो जाती है, और WBC बहुत फ्यू अमाउंट में होती है, और प्लाज्मा जो होता है वो बहुत बहुत कम अमाउंट में होता है। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पे क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। ओके, अब प्लाज्मा क्या एक फ्लूइड है। अब आप भी सोचो किसी सेल्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, तो इस फ्लूइड को हमें बाहर निकालना है, मीन्स इस फ्लूइड को हमें वापस रीअब्जॉर्ब कराना है, मीन्स इस फ्लूइड को हमें वेना कोवा के अंदर डालना है। तो हम कैसे डालेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है कैपिलरीज के थ्रू, ये क्या करती है, ये सपोज करिए ग्रीन कलर की है ना, ये क्या है, लिम्फ है। ओके, ये आप पास में आपको ये लाइट येलो दिख रहा है, ये क्या है, टिश्यू है। इस टिश्यू से ये जो लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेगी, ये जो प्लाज्मा और ये WBC जो बची है ना, लिम्फेटिक जो सेल्स के अंदर बच गई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो बच गया है, तो प्लाज्मा प्लस WBC तो उसको रीअब्जॉर्ब करेगी और कहाँ पे डालेगी, वेना कोवा के अंदर। तो
तो लिम्फेटिक टिश्यू का क्या काम हुआ, लिम्फेटिक वेसल्स का क्या काम हुआ, लिम्फ का काम हुआ कि जो प्लाज्मा और जो WBC हमारे टिश्यू के अंदर प्रेजेंट थी, है ना, उसको वापस रीअब्जॉर्ब करके हमारे वेना कावा के अंदर पहुंचाती है। ओके, ताकि हमारी जो भी टिश्यू हो वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ना हो। ओके, तो ये हमने बात की हमारे ओवरऑल व्यू की कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है। ठीक है, हमने क्या बात की थी कि हमारे बॉडी के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, ब्लड में। ब्लड में कैसे जाएगी, ये होगी बाहर कौन वेट कर रही होगी, हमारी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के साथ ऑक्सीजन मिक्स होगी, तो ऐसे ऑक्सीजन को हमने नाम दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हमारे अपर चैम्बर्स के अंदर, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ पे जाएगी, नीचे जाएगी, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाएगी। फिर बॉडी से क्या लेगी, वापस CO2 लेगी। ओके, जो भी बॉडी की जो ब्लड CO2 के साथ मिक्स हो जाता है, ऐसे ब्लड को हमने नाम दिया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इम्प्योर ब्लड। फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा, ऊपर वाले चैम्बर्स में जाएगा, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचेगा। फिर लंग्स से डिफ्यूज होकर CO2 हमारे एनवायरनमेंट में चली जाएगी। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल प्रोसेस अबाउट द ह्यूमन हार्ट एंड द ब्लड सर्कुलेशंस। ओके, अब बात आती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो तो प्लीज़ क्यूज़ अटेंड कर लेना। ओके, इस क्यूज़ का इस क्यूज़ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करना लिंक पे और अपना क्यूज़ देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।